जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नीता। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आपकी सभी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूं कुछ ऐसे शब्द जिन्हें भोलेनाथ का ध्यान करते हुए यदि आप बोल देते हैं तो आपकी हर तरह की मनोकामना भगवान भोलेनाथ सुनते हैं और अवश्य ही आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। आपकी इच्छा पूर्ति होती है, धन धान्य सुख सौभाग्य से आपका घर भर जाता है। जो भी आपकी इच्छा होती है उसे भोलेनाथ जरूर पूरी कर देते हैं। सावन के मास में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। लोगों के जीवन में धन धान्य की हर तरह की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसलिए इस समय में सभी स्त्री और पुरुष भगवान भोलेनाथ का व्रत उपवास करते हैं। आप सबको पता ही होगा 6 जुलाई 2020 की तारीख को सावन का पहला सोमवार है। इस दिन सावन सोमवार का व्रत उपवास करा जाएगा और साथ ही साथ शिव पूजन करा जाएगा। और इस बार का आखिरी सोमवार भी दोस्तों 3 अगस्त 2020 को पड़ रहा है। इस बार कुल मिला के 5 सावन सोमवार के व्रत हैं। भक्ति भाव से इस पूरे सावन के महीने में जो नित्य प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का ध्यान करेगा और उन्हें मना लेगा, उसकी हर तरह की इच्छाएं अवश्य पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों जल्दी से नीता विक्रम चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके बाजू बनी हुई घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करिए सभी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। आज का वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कर लेना, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करना, जिससे सभी लोगों की जो मनोकामनाएं हैं वो भोलेनाथ अवश्य पूरी कर दें। और इस वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्तों भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ बहुत ही सौम्य प्रकृति के हैं, साथ ही साथ उनका रौद्र रूप भी लोगों के द्वारा जाना जाता है। भोलेनाथ की भक्ति करने वालों के जीवन में कठिनाइयों का समाधान होता है, बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों हम लोग अलग अलग तरह से भोलेनाथ भगवान का पूजन करते हैं, जिसकी विस्तृत विधि मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है। किस तरह भोलेनाथ का अभिषेक करना है, दूध दही घी शक्कर शहद इत्यादि ये सभी चीजें भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती हैं। सफेद रंग का आक का फूल, कमल का फूल, ये भी भोलेनाथ पे चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ भगवान पे धतूरा, बिल्व पत्र, शमी पत्र इत्यादि चढ़ा के भोलेनाथ को प्रसन्न करा जाता है। दोस्तों यदि आपसे किसी भी तरह की पूजा संभव नहीं हो, आपके घर के आसपास कोई शिवलिंग नहीं हो, घर में कोई मूर्ति भी नहीं हो, तब आप कैसे पूजा करेंगे कि भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी कर दें? सोचिए जरा। आप सिर्फ शिव भक्त बन के भोलेनाथ का ध्यान करिए और उनका नाम लीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे आसान भक्ति का तरीका है। इस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न करा जाता है। आप सभी ने दोस्तों हमेशा शिव चालीसा अपने घर में अपनी माताओं बहनों को पढ़ते हुए देखा होगा या सुना होगा। शिव चालीसा का पाठ करने से कठिन कार्य भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। शिव चालीसा में 40 पंक्तियाँ और सरल शब्द हैं जिनकी महिमा बहुत ज़्यादा है। भगवान भोलेनाथ शिव शंभू स्वभाव से ही भोले हैं, इसलिए शिव चालीसा का पाठ करने से वह अपने भक्तों पे अति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें मनचाहा वरदान देते हैं। आपको दोस्तों सुबह के समय जल्दी उठना चाहिए, स्नान इत्यादि करना चाहिए। उत्तर और पूरब की तरफ मुंह रखते हुए भगवान भोलेनाथ शिव शंभू का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद आपके पास यदि भोलेनाथ की कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, उसका पूजन करिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ का आवाहन करते हुए शिव चालीसा का पाठ करिए। यदि आप एक ही बार में भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं दिन भर में, तो आप कम से कम शिव चालीसा का पाठ 3 बार करिए या 5 बार करिए। ऐसा करने से आप भगवान के ध्यान में चले जाते हैं, क्योंकि जब दोस्तों हम एक ही बार शिव चालीसा का पाठ करते हैं उस समय हम विषयों में रत रहते हैं। इसलिए आपको शिव चालीसा को बोल बोल कर सच्चे मन से कम 3 या 5 बार इसका पाठ करना चाहिए। जितना साफ तरीके से शब्दों पे ध्यान देते हुए आप शिव चालीसा का पाठ पूरी भक्ति के साथ करते हैं, उतना ही भगवान भोलेनाथ आप पे प्रसन्न होते हैं। दोस्तों यह शिव चालीसा में 40 पंक्तियाँ बहुत ही सरल ढंग से बताई गई हैं। इन्हें बोलने से पहले आप अपने सामने थोड़ा सा एक लोटे में जल रख लें और थोड़ा सा प्रसाद रख लें। इस लोटे के जल को आप जब भी पाठ कर लें उसके बाद स्वयं थोड़ा सा
पी लें। घर के लोगों को भी प्रसाद स्वरूप ये अभिमंत्रित जल पिलाना चाहिए और मिश्री को भी प्रसाद के स्वरूप में बांट देना चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करने से आपके मन में किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। जिन लोगों को भी किसी भी अनजाना सा भय सताता हो, किसी भी चीज़ का डर हो, उन्हें शिव चालीसा का एक चौपाई रोज़ सुबह सुबह 11 बार बोल लेनी है। यह चौपाई है: जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। इस तरह से बोलने से जीवन में भय नहीं आता, आप अभय हो जाते हैं। ये उपाय आप कम से कम 40 दिन तक करिए। ऐसा करने से यदि आपके मन में किसी भी तरह की बुरे की आशंका है तो आपकी रक्षा स्वयं शिवजी महाराज करते हैं। जय गणेश गिरजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। इस तरह से अभयता का वरदान प्राप्त होता है। अब दोस्तों, जिन लोगों को किसी भी तरह की दुख परेशानी है, कोई परेशान कर रहा है, उनके लिए उपाय बता रही हूँ। ये उपाय आपको रात में करना चाहिए। रात के समय आपको जो मैं शब्द बोल रही हूँ, जो पंक्ति मैं आपको बता रही हूँ, वो कम से कम 11 बार बोलनी है। और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए, जिस भी चीज़ का आपको दुख या परेशानी हो, तब उसके बाद आप सफ़ेद रंग की मिठाई भगवान भोलेनाथ पे भोग चढ़ा के इसे ज़रूर बंटवा दें। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, दुख परेशानी को दूर करने के लिए भोलेनाथ से बोलना है: देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। भगवान भोलेनाथ दुख निवारते हैं। ये पंक्ति दोस्तों शिव चालीसा में से ली गई हैं, इससे पहले वाली भी और ये वाली भी, तो आप इसे आराम से ढूंढ सकते हैं। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि कमेंट सेक्शन के पहले कमेंट में आपको लिख के दे दूँ। तो जब आप रात में सोएं, उसके पहले 11 बार बोल लें और भगवान पे विश्वास रखें। देखेंगे आप जो आपके आसपास के संकट हैं वो जल्दी से ठीक होने लगेंगे। अब मैं आपको इसके बाद आखिरी यहाँ पे 1-2 और उपाय हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले है, जो आप चाहते हैं कोई भी आपका काम हो वो सिद्ध हो जाए, भगवान भोलेनाथ की आप पे कृपा हो जाए। जैसे दोस्तों, जब राम भगवान लंका पे आक्रमण करने गए थे तो उन्हें चाहिए था कि वो लंका में जीत जाएं, और इसके लिए उन्होंने वहाँ पे बोला था: पूजन रामचंद्र जब कीहा, जीत के लंक विभीषण दीहा। ये पंक्ति उन्होंने बोली। यहाँ पे आप ये पंक्ति जो शिव चालीसा की है, इसे यदि आप हर रोज़ शाम के समय 13 बार पढ़ते हैं, दोस्तों आपको शाम के समय इस पंक्ति को 13 बार पढ़ना है। पूजन रामचंद्र जब कीहा, जीत के लंक विभीषण दीहा। और ऐसा आपको दोस्तों कम से कम 27 दिनों तक करना है। आपकी जो भी कार्य हो उसकी सिद्धि की तरफ आप अग्रसर होंगे, पर इसके लिए आपको अपने कर्म ज़रूर करने हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हुए बहुत ही दृढ़ता के साथ इस पंक्ति को 13 बार गिन के आप शाम के समय पढ़ लीजिए। प्रदोष काल भगवान भोलेनाथ का सबसे ज़्यादा उत्तम काल होता है। इस समय पे पूजा करे जाने से भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप प्रदोष काल के समय भगवान के सामने खड़े होकर या भगवान का ध्यान करते हुए बोलिए: पूजन रामचंद्र जब कीहा, जीत के लंक विभीषण दीहा। इस तरह से आप इस पंक्ति को बोल लीजिए। अब दोस्तों, जो आपकी मनोवांछित वर हो, जो आपकी इच्छा हो, वो आपको भगवान भोलेनाथ दे दें। इसके लिए आपको पहले तो भोलेनाथ का बहुत ही अच्छे से ध्यान करना है सुबह सुबह, जब आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं, और बोलना है: कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। इस तरह से आपको 54 टाइम्स 54 बार दोस्तों 54 बार आपको सुबह सुबह बोलना चाहिए। ऐसा करने से आप पे भोलेनाथ की कृपा ज़रूर होती है, क्योंकि आपकी कठिन भक्ति से जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और आप उनका ध्यान करते हैं। दोस्तों, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। आपके मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, भोलेनाथ का ध्यान करें। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इक्षित वर। ये पंक्ति भी दोस्तों शिव चालीसा की है। इसको इसी तरह से करना है और कम से कम 21 दिन करें। भगवान भोलेनाथ का यदि आप इतना ध्यान कर लेते हैं, 5 से लेकर 10 मिनट इस उपाय को करने में लगेगा। सुबह के समय
आप इस उपाय को करिए, ज़रूर आप पे शिव भगवान की कृपा होगी। शिव चालीसा से मन चाहे वरदान आपको प्राप्त होंगे। कोशिश करें आप अपने घर में जब भी शिव चालीसा का पाठ करें उस समय पे घी का दिया जला लें। बाकी जब दोस्तों ये पंक्तियाँ कहनी है, यदि आप पूजा करते समय कहते हैं तो ठीक है, जब रात में सोने के लिए कहनी है तब आप अपने किसी भी आसन पे बैठ के पंक्तियों को कहें, जिससे कि आपको उनके पूरे फल की प्राप्ति हो। और दोस्तों शिव जी की यदि आपके घर में कोई प्रतिमा है, कोई मूर्ति है, तो उस पर प्रतिदिन आपको पूजन करना है। शिव जी पे सफ़ेद रंग का चंदन चढ़ाइए, सफ़ेद रंग के चावल चढ़ाइए और बिलव पत्र को जैसे उल्टा करके भगवान भोलेनाथ पे चढ़ाते हैं, ऐसा करिए। महीने भर कम से कम इन उपायों को करिए, आपको इनका अच्छे से अच्छा परिणाम ज़रूर देखने मिलेगा। तो दोस्तों सावन के महीने की शुरुआत में शिव चालीसा के ये अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर खुशियाँ आएंगी, तरक्की आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आज का वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए। इन शब्दों को बोलते रहने से भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा आप पे ज़रूर होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी करके देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगली बार मैं जल्दी मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।